राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर सियासत तेज, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर पलटवार। संसद भवन के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव भगवाधारी वेश में प्रतीकात्मक रूप से चंदा मांगते नजर आए, जबकि राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक चंदा दिया। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का हिसाब दिया जाए, उसके बाद राम मंदिर पर सवाल उठाए जाएं। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक ड्रामा कर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। वोट देने के लिए आते हैं, लेकिन किसान जब बुआई की फसल के लिए जाता था तो 200-500 रुपए साहूकार से कर्जा लेता था। खलिहान में ही किसान की जींस को उठाने का काम साहूकार करता था। सिंचाई के लिए 1000-2000 रुपए उधार लेता था। खाद डालने के लिए 2000 रुपए से उधार लेता था और किसान की फसल को साहूकार खलिहान से उठा ले जाने का काम करता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और प्रदेश के एक एक किसान को किसान सम्मान निधि देकर उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया। आज किसान सुखमय जीवन कैसे व्यतीत करे, किसान के साथ साथ उनकी परिवार की महिलाएं, उनकी बेटियां किस ढंग से जीवन स्तर को आगे बढ़ा पाए। आज स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के बने हैं, किसान की बेटियों के बने हैं, किसान के परिवार के लोगों को बने हैं। हमारे गांव में रह रही बेटियां भी अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, अपनी देश की, अपनी प्रदेश की बेटियों को, हम बेटियों को करोड़पति बनाएंगे, लखपति बनाएंगे। आपको पता है, ड्रोन दीदी बना करके प्रधानमंत्री जी ने किसान की बेटी को हाथ में आधुनिक मशीन दे करके उसको भी पैसे और रोजगार से जोड़कर खेती किसानी में उन्नत कृषि करा करके प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लाखों अवसर देने का काम किया। आज मैं आप सबकी तरफ से अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ और उत्तर प्रदेश राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार ने प्रदेश में जब से कानून व्यवस्था के साथ अपने किसानों के हित में सैकड़ों निर्णय लिए हैं। आज मुझे कहने में गर्व है, उत्तर प्रदेश में सिंचन क्षमता में वृद्धि करने का काम किया है। पहले जो किसानों को समय पर सिंचाई के लिए जल नहीं मिलता था, पीने के पानी की दिक्कत होती, आज मुझे कहने में अच्छा लग रहा है, सिंचन क्षमता में वृद्धि करने के साथ साथ किसानों की फसल का उत्पादन भी बढ़ा है। मैं आप सबको ऐसे किसान नेता की पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं और अपने नेता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर बीकापुर अयोध्या धाम में आयोजित इस जनसभा में पूज्य मुन्ना सिंह चौहान जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उनको प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक किसान नेता के रूप में हम सब जानते हैं। उन्होंने किसानों के हित में बहुत ढेर सारे काम किए। सिंचन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ किसानों के साथ सीधे जुड़ करके जमीनी नेता के रूप में काम किया। आज मैं प्रदेश सरकार की तरफ से पूज्य मुन्ना सिंह चौहान जी को बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आज श्रद्धांजलि सभा में आपने उन्हें स्मृति को याद करने का काम किया। प्रदर्शन किया गया है चंदा चोरी। जैसे आप सबको पता है, केवल समाजवादी पार्टी इस सब्जेक्ट को उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के लिए बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसके बारे में हिसाब मांग करके दिखाएं।